हेलो, नमस्कार, खम्मा घणी, ओला, नमस्कार, राम राम। और क्या रह गया? और तो कुछ नहीं है। इन्हीं भाषा में आता है मुझे तो चलो, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वन। ओके, जावास्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन है, एक रिएक्ट का है। जावास्क्रिप्ट वाला अटेंड कर लेते हैं पहले। जनरेटर पेजिनेशन। ओके ओके ओके, ठीक है जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डिफाइन ए फंक्शन नेम्ड create paginator, okay, that accept two parameters, an array named items, okay, and an integer called page size, right? The function should return a generator object that iterates through the elements of the array in segment, each contained a specified number of element page size, okay। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया। गिवन आइटम्स में गिवन है 1 2 3 4 5 6, ओके। पेज साइज है 2, जनरेटर विल इल्ड, ओके। फर्स्ट इटरेशन पे पहले 2, नेक्स्ट पे फिर अगले 2, थर्ड पे फिर अगले 2, ओके। बी श्योर टू यूज़ द फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स एग्जैक्टली एज मेंशन्ड अबव, ओके जी, ठीक है, कर लेंगे। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन ये है, ये है, ये है, ओके। पहले फंक्शन का डिस्क्रिप्शन पेल देते हैं सेम, क्रिएट पेजिनेटर, राइट। पहला है आर्गुमेंट हमारा आइटम्स, दूसरा है पेज साइज, ओके जी। अब हमें क्या रिटर्न करना है? ओके, द फंक्शन शुड रिटर्न ए जनरेटर ऑब्जेक्ट, जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। जनरेटर फंक्शन होता है वो जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, राइट। भी आ सकते हैं क्या खुद से भी? हाँ, मतलब नेक्स्ट फंक्शन दे सकते हैं, उसमें रिटर्न करेगा वो, जो वैल्यू रिटर्न कर देगा, राइट। मे बी लेट मी क्रिएट, पेज जनरेटर ले लेगा आइटम्स और पेज साइज जो भी है, ठीक है। अब लूप लगाएंगे, ठीक है, लूप लगा दिया जी, लूप लगा दिया। अब क्या करेंगे? आइटम्स में लूप लगा दिया, पेज साइज, पेज साइज रहेगा इफ काउंट इज इक्वल टू आई। आई को मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से एंड आइटम्स डॉट लेंथ तक इक्वल टू तक 1 चला, 2 चला, 2 में जैसे इक्वल आया यील्ड कर देंगे आइटम्स डॉट स्लाइस, स्लाइस करेंगे आई माइनस
माइनस पेज साइज एंड आई थिंक सो फिर रहेगा 0 से 2 i-1 रहेगा 0 से 1 अच्छा काउंट नहीं करता ना स्लाइस तो एंड तो ये ठीक है एल्स में क्या करेंगे और इसमें क्या करेंगे फिर काउंट को भी दो से फिर 4 हो जाएगा राइट क्या बोलते हो चलेगा रिटर्न किया पेज जनरेटर को कॉल किया काउंट स्टार्टिंग में 2 है ठीक है तो 2 आया तो 1 आया 1 काउंट के इक्वल नहीं है ठीक है आइटम्स 2 आया 2 काउंट के इक्वल है राइट काउंट के इक्वल है रन कर लेते हैं क्या सोचना इतना 3 पास हुए हैं दूसरा टेस्ट केस देख लेते हैं क्या है जो कि हमारा फेल कर रहा है रॉन्ग आंसर 15 20 12 इनपुट है 5 जो कि मेरा आइटम का साइज है ठीक है 5 और ये मेरे आइटम्स है और एक एक देना है एक एक 15 20 12 एक्सपेक्टेड आउटपुट 5 था ना तो पेज साइज मेरा 1 है अकाउंट 1 है 1 1 के इक्वल आया तो पहला आइटम उठा के दिया i-1 माइनस पेज साइज 0 से 1 तक 0 लेकिन वो कंसिडर नहीं करना ठीक है जी तो 15 आ गया पहला तो ठीक है काउंट हो गया मेरा 2 अब नेक्स्ट आया 2 तो भी 2 के इक्वल है स्लाइस किया 2 माइनस 2 2 माइनस 1 ठीक है पेज साइज 1 तो 1 और 2 ठीक है तो 20 आया अब काउंट हो गया 3 आई भी 3 माइनस पेज साइज 1 ये आ गया 2 2 से स्टार्ट करना है आई रहा 3 तो चलना चाहिए जोर लगाए चेक करेंगे फिर काउंट काउंट आई आते भी है क्या कंसोल इसमें काउंट 2 था आई 2 आई 1 1 माइनस 1 0 और 1 ठीक है 2 माइनस 2 हमें तो इसमें चाहिए काउंट 1 माइनस 1 0 ठीक है यही चाहिए
अच्छा काउंट 2+2, अच्छा पेज साइज आएगा ये, पेज साइज से बढ़वाना में काउंट नहीं तो फिर वो डबल होता रहेगा। आई थिंक अभी चल जाना चाहिए। अभी अगर रन करेंगे तो ओहो, दिस इज गुड, सबमिट, सेव एंड प्रोसीड। हम आ गए हैं रिएक्ट के क्वेश्चन पे, और रिएक्ट का देख लेते हैं क्या है। Complete the stub for a single page React application that validates the input fields in a form. Application requirements are as shown below. Will be scored using the provided unit tests. ओके, फॉर्म की वैलिडेशंस हैं यारों, क्या किया जाए। फॉर्म है नेम, ईमेल, फोन, ब्लॉग। ओके 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 ओके, ऐप कंपोनेंट है, ऐप के अंदर है फॉर्म, और एक मैसेज कंपोनेंट भी दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है। द फॉर्म कंटेन्स 4 फील्ड, ठीक है। नाम है, स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 to 30 इंक्लूसिव अपर लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर्स ओनली। ओके, ईमेल स्टैंडर्ड ईमेल एड्रेस है, फॉर एग्जांपल @ एक्सटेंशन इज वैलिड बट यूजर @डोमेन इज नॉट। ओके, ठीक है जी। 10 डिजिट फोन नंबर दैट डज नॉट बिगिन विद 0 और 1, ठीक है। blog URL that covers such cases, HTTPS, domain extension, www, ये वो। Entire form should get validated on a button click based on the criteria mentioned above. Display message accordingly. The message form is complete. Should be displayed if all input fields contains valid. If one or more, the message form is incomplete. Should be displayed. Okay जी। Form पेरेंट है, चाइल्ड है, ठीक है। मैसेज फील्ड, मैसेज फील्ड, ठीक है। वेरीफाई ये है, फ़ोन नंबर ये है, फ़ोन नंबर ये है, ठीक है जी। पहले इनपुट पे कर लेते हैं काम। इनपुट पे क्या वैलिडेशन लगाना है। स्ट्रिंग कंसिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ बिटवीन 3 to 30, 3 to 30, राइट। रन करके देख लेते हैं कैसे। npm run dev, okay, missing script, npm run start में भी रिएक्ट जेएस का है ना, नेक्स्ट में होता है npm run dev तो। अभी कुछ काम नहीं कर रहा होगा ना। इनपुट, अच्छा स्टोर नहीं हो रही अभी वैल्यू इनकी, वो कर लेते हैं। अब पहले तो इनपुट का देख लेते हैं। इनपुट का कैसे करने वाले हैं ना। ऑन चेंज, चारों की अलग अलग फील्ड लूँ या एक ही ले लूँ, क्या बोलते हो। चलो एक ही ले लेता हूँ यार, चार ही है ना। फॉर्म, सेट फॉर्म कर लेता हूँ एक। यूज स्टेट ले लिया, के अंदर ले लेता हूँ नेम, जो कि एम्प्टी स्टार्टिंग में। ईमेल, वो भी एम्प्टी। फोन,
वो भी एम्प्टी। और क्या रह गया, लोग यूआरएल है ना, यूआरएल नाम से ले लेता हूँ एक, ठीक है। हैंडल इनपुट नहीं, क्या करता हूँ इसमें, एक फेक स्टेट मुझे चाहिए एरर्स के लिए भी, अगर कोई एरर आया तो। एरर्स, सेट एरर्स, राइट। स्टार्टिंग में कोई एरर नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, अब जाता हूँ मैं मेरा इनपुट पे। इनपुट पे क्या करना है मुझे, ऑन चेंज पे फंक्शन आउटर लिखने की जरूरत नहीं है, सेट फॉर्म कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग फॉर्म की वैल्यूज़ को स्प्रेड करके, क्या हो रहा है यार ये, नेम में क्या डाल देता हूँ, ई, यहाँ पे ई आ जाएगा ना, इवेंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ गया जी। मेरे पास नेम तो हो गया स्टोर। अब सेम चीज़ मुझे करनी है ईमेल के लिए। ईमेल है ना, हाँ जी, सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल इनपुट के लिए यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ बस। ठीक है, अब फ़ोन नंबर के लिए भी सेम चीज़ डाल देता हूँ, बस यहाँ पे डाल देता हूँ फ़ोन। ठीक है, अभी तक ठीक लग रहा होगा। यहाँ पे ये क्या रह गया, यूआरएल, यहाँ पे डाल देता हूँ यूआरएल। ठीक है, सारी चीज़ें स्टोर हो गई जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है बटन जो वेरीफाई है इसके, उस पर क्लिक पे हैंडल वैलिडेशंस। ठीक है, मैं इसमें वैलिडेशन लगाऊंगा। इसमें चेक करूंगा मैं नेम की वैल्यू ठीक है या नहीं है। ठीक है, सेपरेट में लिख लेता हूँ यार, सेपरेट लिख लेता हूँ। कि नेम वैलिड है या नहीं है, या वैलिड है या नहीं है, क्या बोलते हैं वो, ईमेल वैलिड है या नहीं है। तो रेगेक्स तो मुझे याद रहते नहीं इस टाइम पे, तो रेगेक्स का तो मैं इस नेम वैलिड, नेम में मुझे मिलेगी स्ट्रिंग मान लेते हैं, और मुझे रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। तो नेम में अपना क्या रिक्वायरमेंट है, 3 से 30 लेटर होने चाहिए, राइट। ठीक है, तो पहले तो मैं यही चेक कर लेता हूँ, अगर स्ट्रिंग की लेंथ <3 है और स्ट्रिंग की लेंथ <30 है, हम फॉल्स रिटर्न मारो कि नेम वैलिड नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं है नेम वैलिड, ओके। और किस केस में नहीं है नेम वैलिड, हमें क्या करना है, लोअर एंड अपर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर्स ओनली। ओके, ठीक है, अब इसमें लूप लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हर अल्फ़ाबेट मुझे चेक करना है कि वो उसमें है या नहीं, क्योंकि हर कैरेक्टर का एक स्काई कोड होता है जो कि हम कैर कोड एट से मिल जाता है हमें जावास्क्रिप्ट में। जावा में आपको मिल जाएगा नॉर्मली, जब आप किसी कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करोगे इंटरनली कोवर्जन से कन्वर्ट होगा, या वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सिंगल कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग माना जाता है। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ इज अपर है या नहीं। इज अपर होगा अगर वो 65 से कैर कोड से ग्रेटर और इक्वल टू है, और लेस देन इक्वल टू 90 है।
तो समझोगे, जो अपर केस ए होता है उसकी वैल्यू स्काई कोड में होती है 65, और जो अपर केस जेड होता है उसकी होती है 90, और जो लोअर होता है, ठीक है, उसकी होती है 97 से स्टार्ट और जाती है 122 तक। तो इसका नंबर सिस्टम पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में बात की है, बाकी मैं बनाऊंगा इस पे वीडियो, ऑलरेडी है एक वीडियो आई थिंक, हाँ, डीएसए के कोर्स वाले में वीडियो पड़ी है एक, वो आप देख लो। ठीक है, अगर अपर नहीं है एंड अपर नहीं है और लोअर भी नहीं है, तो मतलब कुछ और ही कैरेक्टर है ये तो, फिर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, राइट, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे ट्रू जब हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हो गई नेम की वैलिडेशन। नेम की वैलिडेशन तो ठीक लग रही है मुझे, इसको चलो बाद में यूज़ करेंगे, तुम देखेंगे। अब ईमेल की वैलिडेशन लेके रहते हैं एक बार। इज़ वैलिड ईमेल, इसमें भी हमें मिलेगा स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे ईमेल लिख लेते हैं यार, थोड़ा ढंग से नेमिंग कन्वेंशन कर लेते हैं। अब ईमेल इनवैलिड कब कब है? ईमेल है अगर उसके अंदर @ नहीं है, राइट। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ईमेल डॉट इंक्लूड्स एक फंक्शन होता है जो कि स्ट्रिंग में बता देता है ये करेक्टर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं रिटर्न मार दूंगा फॉल्स, राइट। फिर उस केस में वैलिड नहीं है ईमेल। और अगर उसके अंदर है तो मैं कन्वर्ट कर लूँगा ईमेल डॉट, जो आगे का पार्ट है उसको और जो पीछे का पार्ट है उसको अलग अलग निकाल लूँगा पार्ट्स में, ठीक है। तो अगर पार्ट्स की लेंथ नॉट इक्वल टू 2 है, नॉट इक्वल टू 2 क्या हो गया, मतलब हमारे पास कम है, कम है पार्ट्स की लेंथ, तो मेरा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, राइट। नॉट इक्वल टू 2 मतलब ईमेल जो है एंड मैंने स्प्लिट मारा, ठीक है। अब उसका जो आगे का पार्ट है और जो पीछे का पार्ट है वो मुझे पार्ट्स में मिल जाएगा, और उसकी लेंथ अगर इक्वल टू 2 नहीं है तो वो वैलिड ईमेल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो यूज़र डोमेन डॉट एक्सटेंशन मारा, आगे का पार्ट एक हो गया, पीछे का पार्ट एक हो गया, डोमेन डॉट एक्सटेंशन, ठीक है। अगर उसकी लेंथ 2 नहीं है, 2 नहीं है तो कितनी होगी, एक हो सकती है, क्योंकि लास्ट में आ रहा हो क्या पता। तो उस केस में फॉल्स रिटर्न मारना है अपन ने, बस, ठीक है। लेकिन अब ये जो ये केस है ना डोमेन डॉट एक्सटेंशन या डोमेन, ये अभी वैलिड हैंडल नहीं हुआ है। तो इसको हैंडल करने के लिए अब मुझे क्या करना है, पार्ट्स के अगर 2 हैं पार्ट्स तो मुझे 2 निकालने हैं। पहला हो गया लोकल, ठीक है, दूसरा हो गया डोमेन, ठीक है जी। अब क्या करना है मुझे, अगर डोमेन में डॉट नहीं है, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में अगर डॉट नहीं है तो भी वैलिड नहीं हो, राइट। तो मुझे निकलना है डोमेन डॉट इंक्लूड्स डॉट, अगर ये फॉल्स आ गया और यहाँ फॉल्स लगा देता हूँ तो रिटर्न मेरा फॉल्स हो जाएगा। ये सारी चीज़ें रेगेक्स के थ्रू इजीली हो जाती हैं, लेकिन इंटरव्यू में या किसी टेस्ट में रेगेक्स कहाँ याद रहता है इतना। मुझे तो पसंद नहीं आया रेगेक्स, तुम देख लो अपना अब, ठीक है। अब क्या रह गया, डॉट का पार्ट हो गया,
अब डॉट भी स्प्लिट करना पड़ेगा या नहीं? डॉट में अगर आगे पीछे कुछ होना चाहिए दोनों, राइट, तो मुझे डॉट भी स्प्लिट मारना पड़ेगा, क्या अपना डॉट लास्ट में दे दे। तो अब मुझे क्या करना है, डोमेन को स्प्लिट मारना है, राइट। तो मैं अब करूँगा डोमेन के पार्ट्स, डोमेन पार्ट्स, डोमेन डॉट स्प्लिट, इसमें मैं करूँगा डॉट से स्प्लिट, राइट। तो डॉट्स के पार्ट आ गए, अब मुझे करना है चेक। डोमेन पार्ट्स, सम फंक्शन होता है, सम और एवरी, अगर आपने किए हो। मेरी वीडियो भी है सम एवरी की, पॉलीफिल की, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर चेक कर लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे इस केस में भी मेरा हो जाएगा, फिर रिटर्न अपने आप रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स, राइट। और लास्ट में जाके कहीं रिटर्न ट्रू होगा कि मेरा ईमेल वैलिड है। देखते हैं, बाकी कोई केस फंसेगा तो चेक कर लेंगे। लोकल लोकल तो मैंने यूज़ नहीं किया, केस को यूज़ करने की है नहीं ज़रूरत, बस मुझे तो सेकंड पार्ट चाहिए था। ईमेल हो गया, अब हो गया फ़ोन नंबर। इज़ वैलिड फ़ोन, ठीक है, इसमें मिलेगा फ़ोन, और मैं कर लूँगा, अगर फ़ोन की लेंथ 10 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दूँगा। अगर फ़ोन और क्या है, ये है ना 10 डिजिट दैट डज नॉट बिगिन विद 0 and 1, तभी वैलिड है। फ़ोन जीरो, जो पहला करेक्टर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जो पहला करेक्टर है वो वन भी नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों के इक्वल है तो मैं रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। ठीक है यार, लेकिन इसमें तो स्ट्रिंग भी अलाउड कर रखी है इन्होंने, तो यहाँ पे ये भी करंट डालना पड़ेगा लूप लगा के कि मेरा जो करेक्टर है फ़ोन का वो 0 और 9 के बीच में इक्वल रहना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। नहीं, लेस देन 0 के केस में मेरा फंसेगा, राइट, और ग्रेटर देन 9 के केस में रिटर्न फॉल्स मार दूंगा। हाँ, रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक लग रहा है। 0 से कम है और 9 से ज़्यादा है तो उस केस में भी हमारा वैलिड नहीं है फ़ोन नंबर। अब यूआरएल आ गया, इज़ वैलिड यूआरएल, यूआरएल रिसीव कर लेंगे, ठीक है। यूआरएल में क्या क्या है, ए स्टैंडर्ड यूआरएल दैट कवर केसेस सच एज एचटीटीपीएस डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है। हम्म। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। यूआरएल, यूआरएल, तो यूआरएल की जो वो है,
HTTPS my standard URL that cover cases such as HTTPS and www and domain extension. URL में क्या वैलिडेशन लगाएं यार. URL का चलो देखते हैं एक बार. पहले मैं कर लूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ. क्या ना, मैसेज फॉर्म इज कंप्लीट शुड बी डिस्प्लेड इफ ऑल द राइट. ठीक है, मैसेज फॉर्म. अच्छा यहाँ पे भेजना है मुझे कि ये है या नहीं. ठीक है जी. एज एरर यहाँ पे प्रॉप ले लूँगा मैं. ठीक है, एज एरर आ गई. अब मेरे पास मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है. अगर हैज़ एरर मेरा ट्रू है तो मुझे कुछ और दिखाना है, फॉल्स है तो कुछ और. हैज़ एरर ट्रू है तो दिखाना है मुझे द मैसेज फॉर्म इज इनकम्प्लीट. राइट. अगर हैज़ एरर में कुछ भी नहीं है, द मैसेज फॉर्म इज कंप्लीट. ठीक है, एक बार डालो. कंप्लीट दिखा रहा है. ये हमें तभी दिखाना है अगर मेरे पास दोनों कंप्लीट हो गए. फॉर्म फिल हो चुका है. अच्छा, फॉर्म सबमिट. यहाँ पे लेकिन मुझे बाहर लगाना है दोनों के उस पर. फॉर्म सबमिटेड है. फॉर्म सबमिटेड नहीं है तो मेरा ये जाएगा. नहीं तो एज एरर चेक होगा. रुको जरा रुको, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ. एज एरर ठीक है. फॉर्म सबमिटेड. द मैसेज शुड बी फॉर द इनपुट. ठीक है.
अच्छा, स्टार्टिंग में इनकम्प्लीट दिखाना चाहिए, फॉर्म इज़ इनकम्प्लीट, फॉर्म इज़ कंप्लीट। अच्छा, ठीक है। फॉर्म मैसेज ये नहीं दिखाना, फॉर्म इज़ कंप्लीट और कंप्लीट दिखाना है। अगर एज एरर है, फॉर्म सबमिटेड की ज़रूरत नहीं है। If one or more contains a invalid value, the message form is incomplete. Incomplete। अच्छा, स्टार्टिंग में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्रू भेज रहा हूँ स्टार्टिंग में। फॉर्म इज इनकम्प्लीट, ठीक है जी। फॉर्म इनकम्प्लीट। यहाँ भी डाल देते हैं, चेंज कर देता हूँ नेमिंग। ठीक है, अब तो खुश हो गए। ठीक है, ये होगी यहाँ की वैलिडेशन। ऑन फॉर्म सबमिट पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे क्या करना है, ऑन फॉर्म सबमिट उठाना है, यहाँ पे वैलिडेशन नहीं करनी है। इज नेम वैलिड, मैंने भेजा नेम। ये ट्रू हो गया। यहाँ इज ईमेल वैलिड, ये फॉल्स हो गया। या फिर इज फोन नंबर वैलिड, फॉर्म डॉट ऑन। ठीक है, इन तीनों में से कोई गया। यूआरएल का फिर देखेंगे यार, एक बार ये करने से पहले। एरर्स, चल एरर का यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर कॉल कर रहा हूँ। ऑन फॉर्म सबमिट,
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सेट फॉर्म इनकम्प्लीट। अगर मैं ट्रू भेजूँगा तो सेट फॉर्म इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ही है फिर, अगर इनवैलिड है तो, राइट। टेस्ट रन करके देख लेते हैं एक बार। वेल यूआरएल वाले रह गए बस, बाकी तो चलना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 5 पास हो गए, 2 रह गए। 2 कौन कौन से रह गए? चेक एंटायर फॉर्म वैलिडेशन व्हेन द फॉर्म इज वैलिड। चेक एंटायर फॉर्म व्हेन द यूआरएल इज इनवैलिड। यूआरएल वाले रह गए। अच्छा, कंप्लीट में पीछे ये भी लगाना है। अच्छा, इसकी वजह से भी एक टेस्ट केस फेल हुआ है। बाकी यूआरएल की वजह से हुआ है एक। यूआरएल वाला देख लेते हैं। दोबारा करूँ रन? अभी एक ही फेल होना चाहिए क्योंकि ये तो एक ही फेल हो रहा है यूआरएल वाला। यूआरएल वाला और डाल लेते हैं वैलिडेशन। बाकी तो ठीक लग रहा है। इज वैलिड यूआरएल। ओके, इज वैलिड यूआरएल क्या रहेगा? यूआरएल में क्या है भाई? स्टैंडर्ड यूआरएल दैट कवर्स केसेस सच। अच्छा, डॉट 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 तो होना चाहिए, एक सभी में डॉट दिख रहा है तो ये डाल देता हूँ कि अगर यूआरएल डॉट इंक्लूड, या मैं क्या काम करता हूँ, एक यूआरएल जो होता है ना जावास्क्रिप्ट में, वो क्रिएट कर लेता हूँ न्यू यूआरएल करके। उसमें स्ट्रिंग जाती है जिससे मेरा मेरा क्रिएट हो जाएगा फाइनल यूआरएल। या मेरा लगा ले पास्ट पास्ट यूआरएल। ठीक है, इसके अंदर अब होस्ट नेम वगैरह सब हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इसमें HTTPS है या नहीं। अगर HTTPS है नहीं है तो उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी ये यूआरएल उसको ट्रीट करेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ स्टार्ट्स विद फंक्शन से। इफ़ यूआरएल डॉट स्टार्ट्स विद, अगर फॉल्स है HTTP, स्ट्रिंग दे देता हूँ HTTP। ठीक है, अगर इससे नहीं हो रहा स्टार्ट, या फिर इससे भी नहीं हो रहा, अगर मैं कहूँ यूआरएल डॉट स्टार्ट्स विद HTTPS से, उन दोनों केस में मुझे यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। लगा ले लेट फाइनल यूआरएल में यूआरएल डाल देता हूँ, फिर फाइनल यूआरएल में मैं डाल देता हूँ, अपेंड कर देता हूँ HTTPS खुद से। ठीक है, समझ गया इतना? खुद से डाल दिया ताकि यहाँ पे फिर मैं फाइनल यूआरएल दे सकूँ। अब पास्ट यूआरएल मेरे पास आ गया। अब मुझे पास्ट यूआरएल का क्या फ़ायदा है?
मैं इसमें वैलिडेशन लगा सकता हूँ, जैसे कि अगर मेरा पास्ट URL डॉट होस्ट नेम है, डॉट इंक्लूड्स, डॉट होना चाहिए होस्ट नेम में, राइट। तो अगर डॉट नहीं है, अगर ये फॉल्स आ गया तो मैं रिटर्न कर दूँगा फॉल्स, वैलिड नहीं है। अब और क्या चेक कर सकता हूँ मैं, और तो फिर पार्ट्स करके वही सेम चीज़ जैसे कि हमने ईमेल में किया था। पास्ट URL डॉट होस्ट नेम को मैं अगर डॉट मिल गया उसमें तो स्प्लिट कर दूंगा डॉट के बेसिस पे, राइट। अब मेरे पास पार्ट्स आ गए, अगर मेरी पार्ट्स की जो लेंथ है लेस देन 2i, लेस देन 2, राइट, क्योंकि लास्ट में डॉट आया तो मेरा उस केस में फंस जाएगा। ग्रेटर चाहे कितने भी हो, 3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 डॉट है, ठीक है, तो वहाँ पे 3 पार्ट हो जाएं, तो ये लेस देन 2 का केस लगाना है मुझे यहाँ पे। बस लेस देन 2 आ गया, तो मुझे क्या करना है, एक्सटेंशन भी है ये कुछ, डोमेन डॉट एक्सटेंशन, डोमेन डॉट एक्सटेंशन। अब मुझे एक्सटेंशन भी ले लेता हूँ मैं, या मैं रिटर्न ट्रू कर देता हूँ। अगर देखते हैं, अगर ज़्यादा वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ी तो और लगा देंगे फिर। अगर इसमें काम चल रहा है तो क्या दिक्कत है, टेस्ट केस पे डिपेंड करेगा वो तो, कैसा टेस्ट केस दिया इन्होंने। ओ भाई, हो गया बस, अपना टेस्ट केस सही था, अपना वैलिड URL वाला भी, तो दोनों केस हो गए। टाइम अभी काफ़ी बचा है, सबमिट कर देते हैं, पुश कर देते हैं कोड सर्वर पे। दोनों हो गए डन, सबमिट। थैंक यू, बाय बाय, बाय गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।